4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से। हर बार आदिवासी नहीं झुकेगा, हर बार आदिवासी नहीं पीटेगा। ये सरकार ना पेशा कानून देने के समक्ष में है और ना आदिवासियों को अधिकार देने में समक्ष है। ये सिर्फ आदिवासियों को प्रताड़ित करने में आगे है। सरना स्थल को छीना जा रहा है बेड़ो में, और बेड़ो थाना में जो है हमला कर दिया है जनता, पुलिस पर लाठीचार्ज की गई है। पीएससी के माध्यम से आपने एक निर्णय लिया है कि ग्रामीण स्तर पर 50% जहां आदिवासी हैं वहां शराब की बिक्री बढ़ाया जाएगा। डीसी जब कस्टोडियन होता है आदिवासियों की जमीन पर, और इनका पावर भी होता है सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर का, इसलिए डीसी कहलाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं, एसपी होते हैं, हमेशा जमीन माफिया को ही मदद करते हैं। और हम यही निवेदन करना चाहते हैं जमशेदपुर की जनता से, यहाँ की आदिवासी जनता से, मूलवासी जनता से, कि बंदी ऐतिहासिक होगी, इसमें मदद करिए। हम लोगों ने 15 दिन पहले आदिवासियों के धर्मस्थली सिरमटोली, लुगुबुरु, मरांगबुरु, पार्श्वनाथ पहाड़, मुढ़र पहाड़, ऐसे कई जगह जो है हमारा सरना स्थल को छीना जा रहा है। आज में पेपर में आया है कि एक सरना स्थल को छीना जा रहा है बेड़ो में, और बेड़ो थाना में जो है हमला कर दिया है जनता, पुलिस पर लाठीचार्ज की गई है। ऐसे लगातार जो हमारा धर्म और संस्कृति पर हमला हो रहा है और हमारे धर्मस्थली जमीन को छीना जा रहा है, उसके साथ ही जो हमारे आदिवासी और मूलवासी के संवैधानिक अधिकार को लेकर के, जैसे आप स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं कर रहे हैं, पेशा कानून लागू नहीं कर रहे हैं, और तो और पीएससी के माध्यम से आपने एक निर्णय लिया है कि ग्रामीण स्तर पर 50% जहां आदिवासी हैं वहां शराब की बिक्री बढ़ाया जाएगा, वहां की दुकानें खोली जाएगी। तो इससे हमारा समाज नाश हो जाएगा। इसीलिए ये सभी जन मुद्दे को लेकर के, आदिवासी मुद्दे को लेकर के, झारखंड के विकास के लिए हम लोग जो है पूरा झारखंड बंद करने का आह्वान किए हैं। उसी कड़ी में आज आए थे, और यहाँ भी जो रुझान जो आ रहा है हम लोग का, जितने सोशल एक्टिविस्ट से मिले हम लोग, बंदी यहाँ भी सफल होगा। और हम यही निवेदन करना चाहते हैं जमशेदपुर की जनता से, यहाँ की आदिवासी जनता से, मूलवासी जनता से, कि बंदी ऐतिहासिक होगी, इसमें मदद करिए। क्योंकि आदिवासी सरकार हो या गैर आदिवासी सरकार हो, यदि जनता का कोई काम नहीं करता है तो उसको हमेशा प्रतिवाद करना चाहिए। क्योंकि देवी मंदिर के मसले पर वहाँ पर भी ज़मीन छीनी जा रही है, वहाँ पे बहुत से हमारे लोग रैली किए और कोर्ट के माध्यम से भी चल रही है। वहाँ का भी आंदोलन को रेस करना होगा। और टाटा में भी देखने को मिला है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन आदिवासी ज़मीन पर बसा है। टाटा के अलावे भी, टाटा तो लिया ही ज़मीन, उसके अलावे भी जितने भी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल इलाका में देखते हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्री में भी आदिवासियों की ज़मीन गया है, और रैयत की ज़मीन को छीनी जा रही है। यहाँ के डीसी जब कस्टोडियन होता है आदिवासियों की ज़मीन पर, और इनका पावर भी होता है सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर का, इसलिए डीसी कहलाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं, एसपी होते हैं, हमेशा जमीन माफिया को ही मदद करते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे आदिवासी लोग? इसलिए इसका एक ही उपाय है, जनता के बीच जाना, जन आंदोलन करना। उसी कड़ी में शुरुआत हम लोग का है। क्योंकि झारखंड में जो अलग राज्य हुआ है, 23 वर्ष तो हुए, लेकिन अगुआ सरकार का जो उत्पत्ति हुई है, अभी हम समझते हैं कि 5 महीने हो रहे हैं। 5 महीने में ही लगातार जन विरोधी कानून लाया जा रहा है। अडानी को भी बुलाया जा रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप जमीन छीनेंगे मेरा। 2017 में लैंड बैंक बनाया गया आदिवासियों की ज़मीन पर। हम लोगों ने कहा था कि इसको डिमोलिश किया जाए, समाप्त किया जाए। अब वह सरकार कर नहीं रही है, और पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। तो ये सभी मसले पर हम आए हैं, और क्योंकि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक टाइम बॉन्ड आंदोलन के साथ चलना चाहते हैं। आखिर कितना आदिवासी आंदोलन करेगा जी? मतलब 50 साल आंदोलन किया और फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर कोई सरकारें आएगी। तो यही हम लोग संकल्प लेकर के आए हैं कि बंदी एक आंदोलन है और ऐतिहासिक आंदोलन है। बंदी के माध्यम शुरुआत करने के लिए हम लोग आए हैं कि अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। बहस से होनी चाहिए, हमारे समर्थन में नीतिगत फैसले होना चाहिए विधानसभा में, चाहे टीएसी में,
और आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से हम लोग को डेवलप करने के लिए नीतिगत फैसले लेना चाहिए। लेकिन कोई ध्यान नहीं यहाँ की सरकार को, इसलिए बंदी के माध्यम से एक उलगुलान करने के लिए आज समर्थन के लिए आए हैं और समर्थन का रुझान है। यहाँ के सभी जन संगठन से मुलाकात हुई और हमारे साथी दिनकर कच्छप जी हैं, ये और हमारे मुखी जी हैं और हमारी कमेटी जो चल रही है, सभी को मिला करके इन लोग जाएंगे, बताएंगे कि बंदी क्यों कर रहे हैं, बंदी क्यों आवश्यकता है। क्योंकि अब यदि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, जमीन का अधिकार समाप्त होगा, तो हमें फिर एक बार जो है बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव और हमारे वीर बुद्धू भगत के तर्ज पर जो है आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। सभी को जोहार। जैसे कि 4 जून को समस्त झारखंड बंद का आह्वान किया गया है आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से। जमशेदपुर से बिरसा सेना की पूरा समर्थन रहेगा इस झारखंड बंद में, क्योंकि हर बार आदिवासी नहीं झुकेगा, हर बार आदिवासी नहीं पीटेगा। लुगुबुरु हो, चाहे पारसनाथ पहाड़ हो, चाहे देवड़ी देवी मंदिर हमारा स्थल हो, चाहे हमारा सिरमटोली सरना स्थल, ये सरकार जो है अब वह सरकार सिर्फ कहने के हो गया है, सिर्फ कागजों में लिखा हुआ अब वह सरकार है। आज भी आदिवासियों को अपने जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये सरकार ना पेशा कानून देने के समक्ष में है और ना आदिवासियों को अधिकार देने में समक्ष है। ये सिर्फ आदिवासियों को प्रताड़ित करने में आगे है। और कैसे आदिवासियों को सरकारी तंत्र में, कैसे आदिवासियों को झूठे केसों में फंसा सके, बस इनका यही काम है। हम ये मांग करते हैं समस्त आदिवासी युवा समाज से, झारखंड युवा समाज से, कि 4 तारीख के इस बंदी में जोरदार समर्थन करें और इसे सफल बनाने के लिए सभी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि अभी लड़ाई नहीं करोगे तो आने वाला पीढ़ी नपुंसक बन जाएगा।